तो जाके बता दो उसे कि कराची में वो शख्स मौजूद है जिसने उसकी जुड़वा बहन को मार दिया। तुम्हारी माँ भी कासिम को मार के चली गई और यही चाहा कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन नहीं मरा ना, मैं जिंदा हूं। कासिम तो मेरा भाई, सारा मेरी बहन। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि मजहर बड़े ही गुस्से से फरत को अपने पास बुलाकर कहता है कि मुझे सच बताओ, क्या शाजिया की 2 बेटियां पैदा हुई थी? ये बात सुनकर फरत कहती है कि मजहर ये कैसा सवाल है, आप भी तो वहां थे। शाजिया उस वक्त अपनी बेटी को छोड़कर चली गई। मजहर कहता है कि मेरे ये सवाल का जवाब नहीं, मैं हॉस्पिटल से सब कुछ पता करवा चुका हूँ। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम बहन बनकर इस तरह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दोगी। मेरी जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, तुम अच्छी तरह से जानती थी। शाजिया को जो बेटी देकर तुमने भेजा था वही तो इस घर में रह रही है। यह बात सुनकर फरत बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आपको किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है। शाजिया अपनी बेटी को पैदा होने के बाद छोड़कर किसी के साथ भागकर चली गई थी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। अब आप हर बात का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं? यह बात सुनकर मजहर कहता है कि नहीं, मुझे हकीकत का पता चल चुका है। मुझे सब कुछ मेरी बेटी जारा बता चुकी है। इस घर में जो मौजूद है वो सारा नहीं, जारा है। ये बात सुनकर एक बार फिर फरत कहती है कि आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही शक्ल के 2 लोग कैसे हो सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये आपकी बेटी है, सारा है। वो आपको कुछ भी कहेगी और आप उसकी बात पर यकीन कर लेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह बात सुनकर मजहर कहता है कि मुझे अपनी बेटी पर यकीन है और मुझे ये भी यकीन है कि मेरी बेटी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, और जो कुछ भी है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर ये सब कुछ सच हुआ। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मुनव्वर एक बार फिर सारा के पास आता और सारा को कहता है, मैं नहीं जानता था कि रक्षी मुझे इस तरह बेवकूफ़ बनाएगी। मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं रक्षी की बातों में आ गया, लेकिन अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें अपनाना चाहता हूं। यह बात सुनकर सारा बड़े ही गुस्से से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखना चाहती, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब इस बारे में बात करना फजूल है। यह बात सुनकर बड़े ही गुस्से से सारा कहती है कि खुद से तुम यहाँ से चले जाओगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। मुनव्वर कहता है कि मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। सारा, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। यह बात सुनकर सारा कहती है कि तुम क्या समझते हो कि पहले तुम रक्षी को बेवकूफ़ बनाओगे? अब रक्षी तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमारे बीच अब कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई तल्लक नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बकवास सुन ही क्यों रही हूँ, तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। यह बात सुनकर मुनव्वर कहता है कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। मुनव्वर अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसे अब इस बात पर यकीन आ चुका है कि मजहर की तमाम जायदाद पर हक तो सिर्फ और सिर्फ सारा का है। अगर उसकी शादी सारा से हो गई तो उसका सब कुछ हो जाएगा। इसलिए तो वो सारा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा अब मजहर की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देख